प्रभु आत्माराम जी के बारे में सोचना, उनके लिए कुछ बोलना, मेरे सुनहरी पलों में ये भी एक पल है। मैं प्रथम बार बोल रहा हूं आत्म प्रभु के लिए। आत्म शुक्ल जयंती पर यूं तो मैं बोलता रहा हूं, लेकिन ये बोलना इसलिए अलग मानता हूं कि सारे दिन इनकी खुमारी में रहता हूं। कुछ पढ़ता हूं, कुछ सोचता हूं। मैंने प्रत्यक्ष इन चमड़ों की आंखों से उनको नहीं देखा, लेकिन पढ़ते पढ़ते आस्था की आंखों से देखने का प्रयास करता हूं। आस्था की आंखें सीधी आत्मा से जुड़ी रहती है। और जब आत्मा से हम आत्मा राम के बारे में सोचते हैं तो आत्मा में एक परम आनंद की अनुभूति होती है, सोचने मात्र से। उनकी आंखें तो वास्तव में अद्भुत होंगी। जिन आंखों ने उनको प्रत्यक्ष देखा है, वो गुरु भी कितने महान होंगे जिन्होंने उनको घड़ा होगा। जिनकी उंगली पकड़ करके वो चले होंगे। जिनके हाथों ने उस बालक को सहलाया होगा। जिन गुरुओं ने उनको पढ़ाया होगा। जिनके घरों में अपने समय में आचार्य भगवान आहार पानी को गए होंगे। जिस पाठ के ऊपर बैठकर वो प्रवचन करते होंगे। जिस कलम से वो आगमों का लेखन करते होंगे। मैं जब भी कभी सोचता हूं, फिर उनके आत्म चिंतन पर थोड़ा सा अनुभव करता हूं, वो कितने महान होंगे कि उनकी अनुपस्थिति में भी उनको आचार्य सम्राट बनाया गया। क्या गजब की पुण्यवानी होगी और क्या गजब की विद्वता होगी, क्या गजब का संयम रहा होगा। पहले तो इतने साधन थे भी नहीं एक दूसरे से परिचित होने के, लेकिन जब पंजाब के संत उधर विचरण करने गए होंगे तो जिक्र तो आता ही होगा, क्योंकि वो पंजाब परंपरा के आचार्य भी रहे हैं। सरमन संघ के आचार्य बनने से पहले सरमन संघ के पंजाब परंपरा के उस वक्त वो उपाध्याय भी रहे हैं। और गुण सौरभ एक ऐसी चीज है, गुणों की सुगंध एक ऐसी चीज है जो हवा और फिजाओं के जरिए, अरे भारत तो क्या देवलोक में भी उनकी महक गई होगी।
वो अद्भुत महान थे, उनके कृत्य और भी महान थे। उनकी कृतियां उनके कृत्य का जीता जागता उदाहरण है। आगमों के ऊपर जो हिंदी में वो टीका लिख गए, कोई लिख नहीं सकता। कितने डूबे होंगे वो, कितने तीर्थंकर आत्मा से वो जुड़े होंगे, कितनी गहराई से जिनवानी को पिया होगा, जिया होगा, छुआ होगा, महसूस किया होगा। इसलिए उनको सुनाते सुनाते मैं भी गदगद हो जाता हूं। मैं सिविल लाइन के इस महावीर भवन के प्रांगण को मैं हृदय से नमन करता हूं। कि यहां आकर के अंतर में ऐसी स्फुरना होती है, इसको स्फुरना बोलते हैं, कि ये सुनाऊं, वो सुनाऊं, ये कहूं, वो कहूं। ये जो स्फुरना होती है, जिसको हम अंतर्ध्वनि कहते हैं, जिसको हम अंतर्नाद कहते हैं, जब वो अंतर्ध्वनि, अंतर्नाद शब्दों का रूप लेकर के बहती है, ये जो मैं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये तो बहुत बाद की चीज है। इससे पहले उसमें हम डूबते भी होंगे, उसके अंदर हम जीते भी होंगे, और वो भाव कहीं ना कहीं शब्दों का रूप लेते भी होंगे, तभी तो वो शब्द के रूप में आपके सामने पहुंचते हैं। कल आप लोग सुन रहे थे, बालक आत्मा राम किस व्यथा से गुजर रहे हैं। 2 वर्ष की उम्र में मां गई, 8 वर्ष की उम्र में पिता गए, 10 वर्ष की उम्र में दादी गई। जिस जिस से दिल लगाया वो जाता रहा। फिर भाव ही पैदा हो गए कि अब दिल किसी से लगाना ही नहीं। शायद मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं, क्योंकि जब दुनिया के लोग और रिश्ते नाते बड़े प्यारे लगते हैं ना, ये रिश्ते नाते जब प्यारे लगते हैं तो ये इस बात का प्रतीक होते हैं कि अभी हमारा संसार बाकी है, अभी हमारा मोहनीय कर्म प्रबल है। तभी दुनियावी रिश्तेदार सुहाने लगते हैं। और उस बालक को तो कुछ और बनना था। किस तरह रास्ते से वो व्यवधान हटते गए, और जब उनको हटते हुए देखा तो चिंतन कुछ और बन गया। अभी तो बालक की सोच है, लेकिन बालक की सोच में भी अध्यात्म का रस छुपा हुआ है, और उस रस का नाम है कि अब दुनिया के किसी से दिल लगाना नहीं। पर ये दिल तो लगता है ना, अब किस से लगाना है, ये महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि दिल लगे बिना रहता नहीं। दुनिया से लगता है तो ये राग बन जाता है, गुरुओं से लगता है तो वैराग बन जाता है। जब वीतराग से लगता है तो शुद्ध भाव बन जाते हैं। ये भाव की उत्कृष्टता है। संसार से उठकर जब दिल गुरुओं पर आ जाए, संतों पे आ जाए, और संतों से उठकर दिल जब अरिहंतों पे आ जाए, तो ये प्रोग्रेस है, ये ऊंचाई है। और देखो कि कहां कहां भटके हैं, कहां कहां गए हैं। जहां जहां गए दिल ने कहा निकल ले, यहां से चल,
नहीं रहना। उनका दिल लगाने के लिए रिश्तेदारों ने क्या नहीं किया, सारे सुख साधन सामने परोस करके रख दिए। बेटा ये ले ले, ये ले ले, ये खा ले, ये पी ले, ये खेल ले, ये कर ले। लेकिन कहीं बालक होते हुए भी दिल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जहां दिल लग जाता वो वहां अटक जाते हैं। जो योग बना हुआ है, चाहे वो मकर लगन का योग हो, चाहे वो राज योग हो, जो योग बना हुआ है वो किसी कुएं का मेंढक बनने का योग नहीं था। वो एक विशाल सागर का जीव बनने का योग था, एक अनंत आकाश में चमकने का योग था। शर्मन संघ का प्रथम पटधर बनने का योग था। और उस योग ने बचपन से ही क्या खेल खेला है। देखने वाले तो कहते हाय रे सब बर्बाद हो गया। मां गई, बाप गया, दादी गई, जिस जिसने पाला, जिस जिसने दिल लगाया सब जाते रहे। लेकिन किसको पता था कि उनका जाना जरूरी था, क्योंकि उनको वहां पहुंचना था। ये बातें हमें जरूर समझ लेनी चाहिए। मैं तुम्हें एक दिल की बात बताऊं, इस जिन शासन का हिस्सा बनने के बाद जो मुझे आनंद आया है, उस आनंद की अनुभूति में ये कह सकता हूं कि जिस वक्त मेरी माँ 5 साल की उम्र में गई, उस वक्त मुझे इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन आज समझता हूं कि यार अच्छा हुआ। हाँ, तुम कहोगे ये क्या बोल रहा है, अपनी माँ को कह रहा अच्छा हुआ, क्योंकि माँ होती तो मैं यहां नहीं होता जहां तुम बैठे हो, जहां मैं बैठा हूं, यहां होता ही नहीं। और योग ऐसा बना कि पहले भाई गया, फिर मां गई, फिर बाप ने अपना गांव ही छोड़ दिया, रहना ही नहीं। देखा तुम लोगों से मिलने की किस्मत ने क्या जोर मारा। बाप को गांव से उठवा दिया, फिर वहां लाया जहां यहां का रास्ता निकलता था। नहीं तो हमारा जैन संतों से क्या लेना देना। लेकिन मेरे बाप को वहां लाया जहां एक जैन परंपरा के महातपस्वी फकीर चंद जी महाराज, जिनको मैं बोलता हूं पटौदी के फकीर चंद जी महाराज, जब मैंने किसी संत को चित्र में देखा पहली बार, और उस चित्र को देख करके मेरे मुख से एक शब्द निकला था उसी बचपन में 5.5 पौने 6 साल की उम्र में कि मैं भी ऐसा बनूंगा। ये भवितव्यता कभी कभी मुख से बुलवाती है। ये रास्ता इस तरह निकलता है, तो ये सेम रास्ता इस ढंग से चल रहा है। तो कहां कहां नहीं गए, जलंधर गए, तलवन गए, फिल्लौर गए, लुधियाना आए, लाला विष्णुदास और रामजस, जो उनके रिश्ते में मामा लगते हैं। रामजस जैन जो लाला विष्णुदास जी के पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, और वो जुड़े हैं जैन संतों से। देखो किस तरह माध्यम बना। रामजस के एक और मित्र थे, लाला सोहनलाल अग्रवाल, जैन भाई थे। वो माने हुए वकील थे, अधिवक्ता। और वो आचार्य मोतीराम जी के परम श्रावक थे।
उनके अनन्य भक्त थे, उनकी साधना से बड़े प्रभावित थे, उनकी विद्वता से बड़े प्रभावित थे। लाला सोहनलाल जैन एडवोकेट सभी संतों को मानते थे, लेकिन आराध्य मोतीराम महाराज को मानते थे, आचार्य मोतीराम को मानते थे। और वो जैन दर्शन के बड़े विद्वान थे। आपने नाम सुना हो गणी श्री उदयचंद जी महाराज साहब का। उन्होंने 9 तत्व लिखा था, डायरी में लिखा हुआ था। तो उस 9 तत्व का उन्होंने उर्दू में भाषांतर किया था, उर्दू में अनुवाद किया था। अनुवाद और व्याख्या की थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनको 9 तत्वों का कितना गजब का ज्ञान रहा होगा। और जो श्रावक ही अगर आचार्य श्री मोतीराम का हो तो ज्ञान तो होना स्वाभाविक है। आप लोग प्रवचन सुनते हो, आगम सुनते हो, लेकिन दिमाग दुकान में ही रहता है या घर में ही रहता है। पहले श्रावक लोग कुछ समय आत्मा को समझने के लिए आगम को दिया करते थे, तत्वों को दिया करते थे। अब इतना आपने व्यापार कारोबार फैला लिया, क्योंकि पहले समय था। हाँ, एक तो ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब तो हर बंदा ही कमा रहा है। और नहीं तो अब तो हर कोई मोबाइल पे भी कमाना शुरू कर दिया। मतलब आदमी ने कहीं से भी कमाने का रास्ता नहीं छोड़ा। कमा लो, कमा लो, कर लो जमा। जाना तो छोड़ के ही है, एक पाई जावे नहीं थारे साथ, लगे रहो। लेकिन उस समय एक व्यवस्था थी कि परिवार में 20, 25, 50 जने रहते थे, 2 जने व्यापार करते थे और कई जो नीचे रहते थे वो रिश्तेदारी निभाते थे। और जब कभी संत आ जाते थे, सारे के सारे आ जाते थे जी। अब कहते आओ जी, नुके जी टाइम को नहीं। कमाल है। और बताऊं आप लोगों को, टाइम केवल यहां के लिए नहीं है। क्रिकेट का मैच होता है, 4-4 घंटे वहां बैठे रहते हैं। हाँ, कल तो जाप के अंदर भी मोबाइल देख करके मैच ही देख रहे थे। नौकार मंत्र तो हम ही पढ़ रहे थे बस। कमाल। आजकल हमारा महावीर जैन युवक संघ मैच की तैयारी में जुटा हुआ है कि महाराज जाओ जिसको जाना है। मतलब हमें दुनिया की चीजों के लिए समय है, लेकिन इस आत्मा के लिए समय नहीं। कभी कभी अफसोस होता है। इसी को मैं शायद कलयुग कहता हूं, इसी को शायद प्रभु महावीर ने पंचम आरा कहा है। पंचम आरे का मतलब है जिसको 4 गतियां नजर नहीं आती। पंचम आरे का मतलब है जिसे व्यापार, दुनियादारी, सब रिश्ते नाते, शरीर ही नजर आता है, वो पंचम आरे का प्रभाव होता है। जब हमें अपनी याद आती है तो उसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों की भी याद आती है। उसके दुख और दर्द, ये सब जन्म और मरण, रोग और शोक सब नजर आते। तब जाकर के आत्मा को जानने की एक ललक पैदा होती है। तो रामजस जी के मित्र थे लाला सोहनलाल जैन एडवोकेट। तो सबसे पहला परिचय जो हुआ सोहनलाल जी से हुआ, उस बालक आत्मा राम का। तो बात चलती थी, ये कौन है? तो बताते थे ये हमारे बच्चा है, इसका ये हो गया वो हो गया। पर लेकिन सोहनलाल जी ने आत्मा राम जी की जो एक शांत मुद्रा देखी, बालक होते हुए, नहीं तो बालक अक्सर चंचल होता है, लेकिन उनका शांत होकर के चलना बैठना, दिल छू गया।
तो उसी वक्त इस लुधियाना में बाबा जयराम दास जी महाराज और ज्योतिर्विद परम श्रद्धे गुरुदेव श्री शालिग्राम जी महाराज, ये दो मूर्धन्य संत विचरण कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, जब मोतीराम जी, आचार्य मोतीराम जी के शिष्य हैं, तो उनके शिष्यों के प्रति तो स्वाभाविक है आ ही जाएंगे। तो सोनलाल जी जब आते थे, तो जब बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में बैठते थे, शालिग्राम जी महाराज के चरणों में बैठते थे, जब प्रवचन सुनते थे, तो बड़े प्रभावित हुए। वो हो सकता है कई वर्षों बाद आए हों, प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि एक दिन उस आत्माराम को ही बोल दिया, बालक आत्मा, चल मेरे साथ चल। इस तरह एंट्री हुई इस जिन शासन में, चल मेरे साथ चल, तुम्हें दो अद्भुत महापुरुषों से मिलाता हूं। जैसे ही वो आए, उनके चरणों में माथा टेका और उनके शुभ परमाणुओं के साथ उनका सहवास हुआ। ये चीज ऐसी नहीं है, इस चीज का एक लॉजिक है। जो बंदा अभी तक उदास हो और दिल उचाट हो, अंतर में अंतर द्वंद से लड़ रहा हो, उम्र बेशक से छोटी है, लेकिन एक बात बतला देता हूं, होश में आने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मरते मरते मर जाते हैं, होश ही नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बचपन में ही होश आ जाता है। तो समझने की और बोध की, होश की कोई उम्र नहीं होती कि इसी उम्र में होश आता है। वहां आने के बाद अंदर से एक सुखानुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति हुई। और क्यों हुई होगी बताओ? वो इसलिए हुई क्योंकि बालक आत्माराम ने उनके लिए जन्म लिया था। ये रिश्ता है, ये ऐसी अनुभूति नहीं होती। इस लुधियाना में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे श्रोता हैं। बहुत कम श्रोता होते जिनके दिलों तक हम पहुंच पाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं पहुंच जाते, वो ऐसे नहीं पहुंच जाते इधर, या हम वैसे नहीं पहुंच जाते उधर। ये कोई ना कोई संस्कार होते हैं, कोई ना कोई संयोग होता है, कोई ना कोई योग होता है। ये सारा खेल योग संयोग का ही है। तो इतनी आनंद की अनुभूति हुई, उस बच्चे ने खुद अनुभव किया, मुझे इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा। ये बातें मैं कल्पना के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, ये बातें खुद शेयर की हुई हैं मेरे प्रभु श्री आत्माराम ने ज्ञान मुनि जी महाराज के आगे। क्योंकि अपने शिष्यों के आगे बोला करते होंगे, हर कोई बोलता है कि कब कहां आया, कैसे हुआ, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, कब कैसे कैसे भाव आए। सुना तो कईयों ने होगा, लेकिन जिनको याद रहता है वो लिखते हैं। मैं उपकार मानता हूं ज्ञान मुनि जी महाराज साहब का कि उनकी किताब का सहारा लेकर के मुझे प्रभु आत्माराम जी के साथ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। वास्तव में वैसे वो लेखनी के सम्राट थे। ज्ञान मुनि जी महाराज जब वो आचार्य सम्राट बने गुरुदेव, तो सब व्यवस्थाओं को वही संभाला करते थे, वही देखा करते थे, वही पत्राचार किया करते थे, वही सबसे जुड़े हुए रहते थे। क्योंकि भगवान तो आंखों से प्रज्ञा चक्षु हो गए थे,
तो सब व्यवस्थाओं को वही देखा करते थे। तो ये शेयर की हुई बातें हैं और ये याद रही हुई बातें हैं। और जब हम कोई काम करते कि मुझे ये काम करना है, यानी मुझे गुरुदेव के लिए लिखना है, तो सब बातें अंदर पड़ी हुई बातें लेखनी के द्वारा बाहर आने लगती। तो ये बातें इस ढंग से आ रही हैं, उनकी लेखनी से बाहर आई और उनकी किताब पढ़कर मेरी जबान से बाहर आ रही है। जोड़ा है उन्होंने, जुड़ा हूं उनसे, इसलिए आप सबको जोड़ रहा हूं, चाहे ऑनलाइन सिस्टम से जो जो भी जुड़ा है उनको जोड़ रहा हूं। तो प्रवचन का सिलसिला शुरू हुआ और संयोग ऐसा हुआ कि पहला जो प्रवचन उन्होंने सुना वो 12 भावनाओं के ऊपर सुना। 12 भावनाओं में जो पहली भावना ऐश्वरण भावना, अनित्य भावना, तो 12 भावनाओं को सुनते सुनते यहां से उनको बोध होना शुरू हुआ है। उन प्रवचनों को सुनकर के पता लग गया कि जिनकी मुझे तलाश थी, एक तो ये, या जिनके लिए मेरा जन्म हुआ वो ये है। बच्चे को बोध हो गया, क्योंकि अभी तक बालक आत्मा राम का दिल कहीं लगा नहीं था। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि वो उनके लिए नहीं बने थे। जिनसे दिल लगा, दिल ने ही बता दिया कि तू इनके लिए बना है। ये दिल बड़ा ईमानदार होता है। ये दिल ऐसे ही नहीं आ जाता किसी पर। इस दिल के साथ कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतरों के संयोग रहते हैं, तब जाकर के ये कुछ होता है। तो लेखक कहता है कि सबसे पहला बचपन में नौकार मंत्र सीखने से पहले ये 2 दोहे याद हुए थे प्रभु आत्माराम को। राजा राणा छत्रपति, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार मनवा, अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, कोई न राखन हार मनवा, कोई न राखन हार। ये 2 दोहे जीवन को बदल गए। ये बचपन से गाते रहे प्रभु आत्माराम। इसके बाद नौकार मंत्र सीखा है उन्होंने, क्योंकि बोध जगे तो लगते हैं प्यारे पंच परमेष्टि। क्योंकि पंच परमेष्टि परमात्मा प्रभु आत्मा राम को विरासत में नहीं मिले थे, जैसे आप लोगों को मिले हुए, और तुम्हें विरासत में मिले हैं, इसलिए शायद इसकी इतनी कदर नहीं है। सच बताता हूं, जो चीज इनाम में मिल जाए उसकी कदर ही नहीं होती। आपने कहानी सुनी हो नहीं सुनी हो, सत्य घटना है वो। कि एक जैन श्रावक एक चौधरी के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक बाग आया, एक बगीचा आया। जेठ का महीना था, प्यास बड़े जोरों से लगी।
बगीचे में कुआं तो था, लेकिन बाल्टी नहीं थी, रस्सी नहीं थी। और प्यास जब लगती हो और पानी जब दिखता हो तो बड़ी बेचैनी होती है। सच बतला रहा हूं। वो सोचने लगा, यार पानी है और प्यासा मर रहा हूं, पानी पीऊं कैसे? तो उसने चौधरी को बोला, यार पानी के बिना जान निकल रही है और पानी है, हाथ डाल नहीं सकता, कुछ है नहीं। तो चौधरी ने कहा, टेंशन क्यों ले, पानी चाहिए ना? हाँ ले। 5 कंकड़ उतारे, मन मन में बुदबुदाया, डाल दिए 5, पानी ऊपर ही आ गया। उन्होंने कहा पी ले। पानी पी लिया। भाई बनिया जेनी, उसने सोचा यार ये तो बड़ा कमाल है, 5 कंकड़ कुछ पड़ के डाले और पानी ऊपर। उसने कहा इधर बात, तू मेरा दोस्त है ना? मैंने कहा हाँ। यार ये तूने किया क्या? वो 5 कंकड़ में क्या कर रहा था तू? मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र कौन सा? नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो। ओ बीच में बोला ये वाला मंत्र? अबे ये तो हमारे घर के चूहे भी जानते हैं। घर के चूहे जानते? बोलिया तू नहीं जानता। ये चमत्कार श्रद्धा का होता है, ये चमत्कार आस्था का होता है। हर चीज में चमत्कार है। आज भी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को जागृत करने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति की शक्ति चौथे आरे में जो थी वो आज भी है, वो आज भी है। लेकिन भक्ति करने वालों में शक्ति नहीं रही, भक्ति करने वालों में वो भाव ही नहीं रहे जो पहले। हाँ, पहले बंदा तेला करता था, देवता हाजिर हो जाता था तो भूतनी भी नहीं आवे। हाँ, ये चमत्कार है। ये सोचा करो, पहले बंदा तेला करता, देवता हाजिर। अब यूं नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मन कहीं, माला कहीं, मन का कहीं और बंदा कहीं। नहीं भैया, ये सब चीज एक ही चीज में पिरोनी पड़ती है, तब जाकर के ताकत पैदा होती है। एक चौधरी को खेत में पानी चाहिए था। महात्मा जा रहा था, महात्मा को देखा तो चौधरी बोला, ए बाबा बता ना पानी कहाँ है, कुआं खोदना है। तो महात्मा जी गए, एक जगह पांव रखा, कहा कि यहां पानी है, इतने एरिया में पानी है। यूं बोला, इतने एरिया में पानी है और 100 फुट के ऊपर पानी है। और बंदे ने 100 फुट की खुदाई करी, पानी नहीं निकला। चौधरी का हो गया दिमाग खराब, हो गया महात्मा ने गोली दे गया। 10-15 दिन बाद महात्मा फिर आ गया। चौधरी का दिमाग खराब, कहो मोढे इधर आ। मोढा बोलेगा, पहले तो हाथ जोड़े थे, अब तो हाथ भी नहीं जोड़े। क्या हुआ? अरे साधु होके झूठ बोले, तुझे शर्म नहीं आवे? क्या बात हुई? ये तूने कहा था 100 फुट पे पानी निकलेगा। हाँ, निकलो तो नहीं। चल, तो वहां देखा 10-10 फुट के 10 कुएं खोद रखे, 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद रखे। कहा कि ये क्या किया? तूने तो कहा था 100 फुट पे पानी निकलेगा। तो उसने तो अपना गणित तो पूरा लगा दिया। तब बोला, बोलिया 100 फुट एक ही जगह खोदने थे। इसलिए तो नौकार मंत्र में जान नहीं आती, नमो रियंतानम। अरे तू गयो नहीं वहां? आदमी यूं ही व्यथित सा रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब बताओ नौकार मंत्र क्या करेगा?
तो ये दो दोहे बालक आत्मा राम के जीवन के परिवर्तन का कारण बने ही नहीं, बल्कि जितना भी दर्द था अंदर सारा दर्द निकल गया। पता चल गया, वास्तविकता का पता चल गया कि चाहे राजा हो, चाहे कोई राणा हो, चाहे कोई छत्रपति हो, चाहे कोई हाथी पर बैठने वाला हो, सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। चाहे कोई दल बल देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, जब आदमी की मौत आती है, चाहे वो कितना भी लाडला क्यों ना हो, सबको घर से बाहर जाना ही पड़ता है। जब इस घर में आत्मा राम निकल जाता है, यानी इस शरीर से जब आत्मा राम निकल जाता है, फिर इस शरीर को कोई भी अपने घर में नहीं रखता। ये आत्मा राम के लिए बोध बन गया। प्रवचन सुनने लगे, इतने भावुक हुए एक दिन। उन भावों के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। कुछ शब्द मेरे ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के हैं, कुछ शब्द मेरे हैं। तो एक दिन भावुक होकर के बाबा जयराम दास जी महाराज, क्योंकि बड़े वही हैं, शालिग्राम जी के गुरुदेव हैं वो, तभी वो बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको बतला देता, बाबा जयराम दास इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि प्रभु आत्माराम उनको अपने बाबा कहते थे। बाबा थे ही क्योंकि शालिग्राम जी उनके शिष्य थे। तो हाथ पकड़ के बोले वो, हे दयालो दया करो। गौर करना, 2 लाइनें लिखी हैं। हे दयालो दया करो, मेरा बेड़ा पार करो। हे दयालो दया करो, मेरा बेड़ा पार करो। मेरा हाथ पकड़ो, दीक्षा दो, मुझे स्वीकार करो। हाथ पकड़ो, दीक्षा दो और मुझे स्वीकार करो। हे दयालो दया करो, मेरा बेड़ा पार करो। ये कहते कहते उस बालक आत्माराम की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जयराम दास ने बालक आत्माराम को देखा, वहीं शालिग्राम जी भी थे। ठीक है, हम विचार करेंगे। तो देखिए, ये पुराने बुजुर्ग संतों की निशानियां बतला रहा हूं मैं। आजकल तो हम साधु साध्वियों को लालच सा रहता है, कोई चेला तो बने, कोई आए तो सही। लेकिन एक बच्चा गिड़गिड़ा के बोल रहा है, दयालो दया करो, मेरा बेड़ा पार करो। फिर उन्होंने सोचा कि भावुकता के अंदर नहीं लेना है, ना रखना है, परीक्षा लेनी है। फिर कई तरीके परीक्षा दी। कहते थे यहां बैठ, तो उसके बैठने का तरीका देखते थे। उठकर आ, यह तरीका देखते थे। कभी भोजन मंगाया, भोजन खा, भोजन किस ढंग से खा रहे हैं वो देख रहे हैं। देखो छोट, और बालक को पता भी नहीं कि मेरी परीक्षाएं ली जा रही हैं। उनके खाने का ढंग, पीने का ढंग, बैठने का ढंग, ध्यान का ढंग, माला का ढंग, समायिक का ढंग, वस्त्रों के ढंग, लेटने का ढंग, बैठने का ढंग, उठने का ढंग, चलने का ढंग, सब तरीकों से वो देखते चले गए, देखते चले गए। और जिसे जो बनना होता है ना, पर आपको मैं बतला देता हूं, आत्मा राम बालक कोई बनावटीपन में कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि बनावटीपन में तो तब करे ना जब उसे यह पता हो कि तेरी परीक्षा ली जा रही है। तो दोनों संतों ने कहा, यार ये तो अद्भुत है, हम तो सोच भी नहीं सकते, ये वो अद्भुत है
क्योंकि बाबा जयराम दास जी को, शालिग्राम जी को अपना बचपना याद आया। कहा कि हम अपने बचपन में भी इतने शांत नहीं थे, इतने गंभीर नहीं थे, इतने संयमित नहीं थे, इतने मर्यादित नहीं थे। यार अद्भुत। तब स्वीकृति दे दी कि बच्चे तुम हमें स्वीकार हो। तुम्हें मालूम है कि उस दिन प्रभु आत्माराम ने बताया होगा लेखक को कि मुझे जिंदगी में पहली बार आनंद की अनुभूति हुई जब मुझे ये कहा गुरुदेव ने कि तुम हमें स्वीकार। यानी उन्होंने मुझे अपने दरबार में रहने की स्वीकृति दे दी। मैंने भी मामा से बोला, मामा ने खूब लालच दी, क्यों तू पागल है, बच्चा है, तू जानता नहीं। कहा कि मैं सब जानता हूं, उम्र से बालक हूं, अंदर से बालक नहीं हूं। मैं दुनिया में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, दुनियावी जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने जिनके लिए जीना है, जिनके साथ रहना है, वो मुझे मिल गए। मैं यार रह भी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ढंग से सो भी नहीं पाऊंगा, खा भी नहीं पाऊंगा। उस बालक में जब ये तड़प देखी, मामा मामी चाचा चाची सब देखते के देखते रह गए, आखिर छोड़ना पड़ा। जय हो। इसलिए आप लोगों को कहता हूं, आजकल हम लोग शिक्षाओं पर जोर देते हैं। बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन बच्चा संस्कारी होना चाहिए। आप केवल बच्चे को कमाने की कला मत सिखाओ, बच्चों को जीने की कला सिखाओ। कमाने की कला भी महत्वपूर्ण है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जीने की कला उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये व्यवहार के ऊपर टिका हुआ है। एक बार स्वामी विवेकानंद को विदेश में जाना था, तो अपने गुरुदेव के पास आए, स्वामी परमहंस रामकृष्ण के पास। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कहा कि मेरी मौन में होंगे कि माँ से मिल लो। शारदा माँ उनकी धर्म पत्नी थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, लेकिन वो अपनी माँ मानते थे। रिश्ता पत्नी का खत्म कर दिया था, माँ का रिश्ता बना लिया था। तो वो रसोई घर में काम कर रही थी। तो युवा नरेंद्र कुमार, उनका नाम नरेंद्र था, कि माते प्रणाम, आशीर्वाद दो। तो उस वक्त वो सब्जियों को धो रही थी। किस लिए? विदेश में जाना है, आशीर्वाद दो। तो एक बार उसकी तरफ देखा, क्या पारखी नजर थी, देखा तो ऐसा कर नरेंद्र, वो चाकू पकड़ा, मुझे सब्जी काटनी, वो चाकू पकड़ा। तो चाकू लेने को गए, तो चाकू जब काटने वाली जगह से तो विवेकानंद ने खुद पकड़ा, और पकड़ने वाली जगह से मां को दिया, कहा लो मां। वो चाकू को देखा और फिर बेटे को देखा, कहा आशीर्वाद है, जा। विवेकानंद ने कहा मां ऐसा क्यों? जिसे चाकू देने का विवेक हो, उसको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बुद्ध है। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है। ये व्यवहार, बिहेवियर इज द मिरर ऑफ द लाइफ। बिहेवियर इज ए मिरर ऑफ द लाइफ। ये जो हमारा बिहेवियर है, हमारा व्यवहार है,
ये हमारा दर्पण है, हमारी जिंदगी का आईना है। तो व्यवहार और संस्कार बहुत बड़ी चीज है। तो व्यवहार से रचे पचे मेरे प्रभु बालक आत्माराम, आज इतना ही। कल आप दीक्षा का नजारा लेंगे। आइएगा आप कल दीक्षा में। क्योंकि मैं इस लुधियाना की मिट्टी में समाये प्रभु आत्माराम की कथा सुना रहा हूं। जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं लुधियाना के अंदर रहते हुए, उनसे मेरा एक निवेदन है कि प्रभु आत्माराम से मुलाकात करने के लिए महावीर भवन आए।